चलिए आइए, गुड इवनिंग। आइए हम लोग बात करेंगे, ये अपना लास्ट चैप्टर चल रहा था, लॉ का ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज कोरम के ऊपर। सेक्शन 103 कोरम किसको बोलते हैं? कोरम का मतलब होता है मिनिमम, क्लास मीटिंग नहीं हुआ जो हो रहा है दीजिए ना, ठीक है। कोरम जो नहीं हुआ उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। कोरम का सेक्शन है 103। कोरम किसको बोलते हैं? मतलब किसी मीटिंग में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कोरम, ठीक है। मतलब एक मीटिंग को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए कितने लोगों को आना जरूरी है उसको बोलते हैं कोरम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्लास करते हैं ना, लगता है ना कितना बच्चा आएगा पढ़ाएंगे, वो अलग बात है। कोई नहीं भी आता तो भी ऑनलाइन क्लास चलता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोरम। ओपीसी में कोरम नहीं अप्लाई होता है, सिंगल पर्सन कंपनी में कोरम अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। यदि कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, उसका कोरम क्या होगा देखिए। यदि उसका मेंबर 1000 तक है, उसके पास 1000 तक मेंबर है तो कम से कम 5% उसके पास होना चाहिए, मतलब 5 लोग को आना जरूरी है। यदि 1000 से ज्यादा 5000 से कम है तो उसके पास 15 मेंबर को आना जरूरी है। यदि 5000 से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा है तो 30 लोगों को आना जरूरी है, ठीक है। और कंपनी चाहे तो ज्यादा नंबर का कोरम रख सकता है, ये लॉ में लिखा हुआ है। 1000 के लिए 5, ठीक है, 1000 से 5000 के लिए 15, 5000 ज्यादा के लिए 30 लोग को आना जरूरी है, ठीक है। यदि आप प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोगों को आने से कोरम हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी में कोरम कितना है? 2 लोगों के लिए 2 लोग आने से कोरम हो जाएगा, ठीक है। कोरम कैलकुलेट कैसे करते हैं? रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरम। सबसे पहला प्रॉक्सी को काउंट मत करना। प्रॉक्सी जानता है? मतलब कोई आया नहीं उसके बदले में हाथ उठा दिए, कॉलेज वाला प्रॉक्सी। प्रेफरेंस शेयर्स को काउंट मत करना। यदि कोई ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो उसको एक ही काउंट करना। ज्वाइंट शेयर होल्डर का मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों कंपनी का शेयर होल्डर है और दोनों मीटिंग में आया हुआ है तो दोनों को मिला के एक काउंट करना, ठीक है। मेंबर प्रेजेंट इन 2 कैपेसिटीज मे बी काउंटेड एज 2। मतलब एक आदमी यदि 2 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपने आप को भी रिप्रेजेंट करता है और किसी कंपनी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसका काउंटिंग क्या होगा? 2। If a company is a member, then the person authorized to act representative shall be counted. मतलब यदि आपका मेंबर कोई कंपनी है, उस कंपनी के बदले में जो आदमी आया होगा उसका काउंटिंग करेंगे। Where the President of India or the Governor of a state holds shares,
then the person authorized to act as the representative shall be counted. मतलब यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई मान लीजिए इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो भी किसी कंपनी का शेयर खरीद सकता है, या प्रेसिडेंट बनने के पहले खरीदा होगा, या गवर्नर बनने के पहले खरीदा होगा। ठीक है, तो गवर्नर बनते ही या प्रेसिडेंट बनते ही सारा बेचेगा तो नहीं, लेकिन जब तक ये बना रहेगा, जब तक वो प्रेसिडेंट या गवर्नर बना रहेगा तब तक वो मीटिंग में नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या करेगा, किसी को भेजेगा, जिसको भेजेगा उसका काउंटिंग होगा, उसका क्या होगा, काउंटिंग होगा। यदि मान लीजिए कोरम नहीं होता है, कंसिक्वेंसेस इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंटेड, द कोरम यदि प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या होगा। ठीक है, यदि ईजीएम है, ईजीएम का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। ठीक है, इफ द रिक्वायर्ड कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द अपॉइंटेड टाइम, ईजीएम बाय रेजोल्यूशन शैल बी डिसॉल्व, मीटिंग अपने आप ही क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कोई दूसरा मीटिंग यदि है, कोई दूसरा मीटिंग है, ठीक है, उसमें भी कोरम नहीं होता है तो मीटिंग क्या होगा, मीटिंग स्टैंड एडजॉर्न्ड। एडजॉर्न का मतलब होता है इससे अगले हफ्ते सेम टाइम को, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस इन नेक्स्ट वीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजॉर्न। ठीक है, अगले हफ्ते उसी समय, उसी जगह, उसी समय पर फिर मीटिंग होगा। अच्छा, यदि अगले हफ्ते जो एडजॉर्न मीटिंग होगा उसमें भी कोरम नहीं हुआ तो क्या होगा, a quorum is not present within half an hour from the time of holding the meeting, then the member presented shall be the quorum। उस मीटिंग में 2 लोग ही आता है, ठीक है, या 1 लोग ही आता है तो क्या हो जाएगा, कोरम अपने आप ही फुलफिल हो जाएगा। मतलब एडजॉर्न मीटिंग में कोरम का काउंटिंग नहीं होगा, जितना लोग आएगा उसी से मीटिंग हो जाएगा। ठीक है, यदि वो ओपीसी 1 पर्सन कंपनी में तो जो अकेला ही कोरम फुलफिल करेगा, मीटिंग में खुद बैठेगा, खुद सारा काम कर लेगा। ठीक है, जल्दी फास्ट गो थ्रू करिए। रेडी, आइए अब हम लोग बात करेंगे इसका रेजुलेशन को लेकर। रेजुलेशन क्या होता है बताइए तो। रेजुलेशन का मतलब जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मीटिंग में जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है रेजुलेशन। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर के लिए ऑर्डिनरी रेजुलेशन चाहिए। ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर के लिए स्पेशल रेजुलेशन चाहिए। ऑर्डिनरी रेजुलेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए 100 मेंबर्स है, ठीक है, तो फेवर में अगेंस्ट का डिफरेंस 1 होना चाहिए, फेवर और अगेंस्ट का डिफरेंस 1 का होना चाहिए। मान लीजिए वोट यदि फेवर में पड़ गया 50, अगेंस्ट में पड़ा 49, तो मीटिंग वो रेजुलेशन पास हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी रेजुलेशन। स्पेशल रेजुलेशन में वोटिंग होता है। स्पेशल रेजुलेशन क्या होता है, और स्पेशल रेजुलेशन में आपको बोलना पड़ेगा कि इस डिस्कशन के लिए हम लोग को स्पेशल रेजुलेशन चाहिए। स्पेशल रेजुलेशन में आपके फेवर में, उस क्वेश्चन का आंसर के फेवर में 3/4 वोट चाहिए। 3/4 मतलब 75% लोगों का हाँ होना चाहिए। 75% लोगों का हाँ होना चाहिए। 3/4 75% लोगों का हाँ होना चाहिए, तभी आपका रेजुलेशन पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा। किसमें हम लोग स्पेशल रेजुलेशन लाते हैं, जैसे आपको मेमोरेंडम चेंज करना हो, आपको आर्टिकल चेंज करना हो, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, आपको अपना शेयर कैपिटल को कम करना हो, उस केस में आपको स्पेशल रेजुलेशन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यहीं तक स्पेशल रेजुलेशन पढ़ना, आपको नीचे का नहीं पढ़ना है। समझा रेजुलेशन, समझा सब। रेजुलेशन का क्या मतलब बताएं, मतलब जो मोशन डिस्कस होते हैं, क्वेश्चन जो डिस्कस होता है वो क्या बोलते हैं हम लोग, रेजुलेशन। रेजुलेशन पास कैसे होगा, ऑर्डिनरी रेजुलेशन में फेवर अगेंस्ट में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और स्पेशल रेजुलेशन में 3 गुना होना चाहिए, मतलब अगेंस्ट एंड फेवर का डिफरेंस 3 टाइम्स होना चाहिए। मतलब ये कि यदि 100 लोग हैं तो अगेंस्ट में भी 25
5 वोट है तो फेवर में कम से कम 75 या उससे ज्यादा वोट होना चाहिए। ठीक है। माइनट्स किसको बोलते हैं? मीटिंग में जो बात डिस्कस होता है उसको लिखना पड़ेगा। मीटिंग में जो बात डिस्कस होता है तो क्या करना पड़ेगा? उसको लिखना पड़ेगा। जो भी बात मीटिंग में डिस्कस करिएगा, ठीक है, वो बात आपको एक पेज में लिखना पड़ेगा। जो पेज में आप लिखिएगा उसी का नाम होगा माइनट्स। ठीक है। माइनट्स मीटिंग का जो डिसीजन है, जो कंक्लूजन है, वो लिखना पड़ता है। जिस बुक में लिखा जाएगा उसी बुक को क्या बोलते हैं? माइनट बुक। माइनट बुक में ना सीरियल नंबर होता है, उसका माइनट बुक में का पेज 1 2 3 4 5 ऐसे जाना पड़ेगा। एवरी पेज में जो चेयरमैन होगा साइन करे, इनिशियल करे। इनिशियल का मतलब शॉर्ट सिग्नेचर। ठीक है। और एंड में क्या करेगा? फुल सिग्नेचर। एंड में क्या करेगा? फुल सिग्नेचर चेयरमैन करेगा। ठीक है। फेयर एंड करेक्ट समरी मतलब लास्ट में, मतलब द माइनट्स ऑफ ईच मीटिंग शैल कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग सो दैट द एब्सेंटी शेयरहोल्डर मे बी in a position to form some reliable idea of what transpired of these meeting। मतलब माइनट्स क्यों लिखते हैं हम लोग? ताकि ना जो लोग मीटिंग एब्सेंट किए होंगे, जो लोग मीटिंग में नहीं थे, वो लोग माइनट बुक पढ़ के समझ जाएंगे कि मीटिंग में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। माइनट बुक में जो कोई गड़बड़ी आप करते हैं तो 25,000 रुपए का पेनाल्टी है। ठीक है, कंपनी के ऊपर, और जो ऑफिसर इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर 5,000 रुपए का पेनाल्टी लगेगा। 5,000 रुपए का पेनाल्टी लगेगा। ठीक है। जल्दी फास्ट गो थ्रू कर लीजिए। देखिए, प्रॉक्सी किसको बोलते हैं? प्रॉक्सी का मतलब यदि किसी को मीटिंग अटेंड नहीं करना हो, किसी को मीटिंग अटेंड नहीं करना हो तो अपने बदले किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। वो अपने बदले किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है या किसी दूसरे पर्सन को भेजता है। जिसको भेजिएगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में क्या क्या बात ध्यान रखना है? सबसे पहला, एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी। आप किसी को ही प्रॉक्सी के लिए भेज सकते हैं। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग द प्रॉक्सी मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द कंपनी 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। आपको लगे कि नहीं, मैंने आपको किसी को भेजना है, ठीक है, 48 घंटे पहले जिसको भेजना है उसको जो ऑथराइजेशन लेटर दीजिएगा, ठीक है, वो कंपनी के पास जमा करना पड़ेगा। वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मैक्सिमम ऑफ 50 प्रॉक्सी and holding an aggregate of not more than 10% of share capital of the company carrying voting rights। मतलब जो प्रॉक्सी लेके जाएगा मैक्सिमम 50% लोगों का, 50 लोगों का प्रॉक्सी ले जा सकता है, या फिर जिनके पास 10% वोटिंग राइट है मैक्सिमम 10% वोटिंग राइट तक ही प्रॉक्सी कर सकता है। ठीक है। मान लीजिए 2 आदमी मिलके, 2 शेयर होल्डर मिलके ही उसका वोटिंग राइट 10% क्रॉस कर लिया। वोटिंग राइट 10% क्रॉस करने का मतलब उनके पास 10% ज्यादा शेयर्स है। ठीक है। तो दोनों लोग मिलके क्या किया? मिस्टर एक्स को प्रॉक्सी ले जाने के लिए बोला, तो दोनों मिलके तो 10% हो गया ना। इसका मतलब और किसी को प्रॉक्सी हो नहीं ले सकता है। नॉर्मल प्रॉक्सी 50 लोगों का ले सकता है और एग्रीगेट किसको क्रॉस नहीं कर सकता है? 10% ऑफ वोटिंग राइट्स को क्रॉस नहीं कर सकता है। A member holding more than 10% of voting of total share capital may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy of any other equity shareholder। मान लीजिए मेरे पास 15% शेयर होल्डर है, हम किसी को बोले प्रॉक्सी जाके दे दो, तो मेरा जो प्रॉक्सी लेके जाएगा वो अकेला ही मेरा ले जा सकता है, किसी और का वो
नहीं ले सकता, क्योंकि 10% से ज्यादा किसी का वो नहीं ले पाएगा। A proxy shall not have right to speak at such meeting and shall not be entitled to vote except on a poll. प्रॉक्सी जाएगा चुपचाप बैठा रहेगा, बात नहीं कर सकता है, ठीक है। वो क्या नहीं कर सकता, वोट तब जब तक पोल नहीं होता। पोल का मतलब जब तक वो पोलिंग नहीं स्टार्ट होगा तब तक वो वोटिंग यस नो हाथ नहीं उठाएगा। मतलब मीटिंग में ऐसे यस नो करके भी होता है, यस नो करके मतलब कोई बात डिस्कस कर रहा, कौन कौन फेवर में था, हाथ ऊपर किया, काउंट कर लिया, पता चल गया हाँ ये या ना है, ठीक है, हाँ या ना है। उससे भी होता है, जब तक वोटिंग नहीं होगा तब तक वो अपना हाथ, तब तक वो वोट करने नहीं जाएगा। Unless the article of a company otherwise provided, the subsection shall not apply in a case a company not having share capital. जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं हो उनका प्रॉक्सी नहीं हो सकता है। The central government may prescribe a class of companies whose members shall be entitled to appoint another person as a proxy. ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को या किसी क्लास ऑफ कंपनी को बोल सकता है कि आप लोग के लिए प्रॉक्सी एप्लीकेबल है। Every officer who does not comply with the proceeding of proxy shall be fined the punishment of 5,000 रुपया। यदि प्रॉक्सी में कोई गंडगोल होता है तो जो ऑफिसर जो कंपनी का स्टाफ लायबल होगा उसको 5,000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। नोटिस ऑफ मीटिंग मस्ट बी कंटेन पावर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। उससे इंपॉर्टेंट बात, आपके घर में जब नोटिस जाएगा तो नोटिस के अंदर प्रॉक्सी का प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग प्रॉक्सी शैल बी, जो प्रॉक्सी वाला इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगा, ठीक है, ओके, कैसा होना चाहिए चिट्ठी, वो राइटिंग होना चाहिए एंड मस्ट बी साइंड बाय द अपॉइंटर और हिज अटॉर्नी ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग, और इफ द अपॉइंटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बी अंडर सी और बी साइंड बाय ऑफिसर और एनी अटॉर्नी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय इट। मतलब जो आपको जैसे स्टार्टिंग बता दिए थे 48 घंटा पहले कंपनी को बताना पड़ता है, बताइए, कंपनी को ऑथराइजेशन लेटर लिख के देना पड़ेगा, जो प्रॉक्सी अपॉइंट करता है उसको लिखना पड़ेगा, उसमें साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बोर्ड मीटिंग के बारे में। ये जो बात था ना अभी तक जो बात हम लोग की, इसका नाम था ना शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग का नाम ही है, शेयर होल्डर्स मीटिंग का नाम ही है एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग में क्या होता है ना, जब सिर्फ एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को बुलाते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे, डिबेंचर होल्डर को बुलाएंगे, उसका नाम है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग में कोई ड्रामा नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बोर्ड मीटिंग के बारे में। बोर्ड मीटिंग का मतलब जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, वो लोग एवरी डे मीटिंग कर सकता है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इनके ऊपर जो रूल्स क्या देखना, every company shall hold the first meeting of board of director within 30 days from the date of incorporation। मतलब कंपनी फॉर्म होने के बाद पहला मीटिंग जो है 30 दिन के अंदर करेगा बोर्ड मीटिंग, and thereafter hold a minimum number of 4 meeting every year। और इसके बाद साल में कितना मीटिंग करेगा, 4, मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम 4 मीटिंग करना ही है। The gap between 2 meetings shall not be more than 120 days। 2 मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितना मीटिंग चाहे वो लोग कर सकता है। एनी डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट थ्रू इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स। मतलब आप ना व्हाट्सएप के थ्रू, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, स्काइप कैमरा के थ्रू आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। A meeting of a board shall be called by giving not less than 7 days notice in writing to every director at his address registered with the company, and such notice shall be sent by hand delivery or by post or by electronic means। मतलब जिस डायरेक्टर को आपको बुलाना होगा मीटिंग में 7 दिन पहले उसको क्या देना, उसको नोटिस देना। शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं, शॉर्टर नोटिस कैन बी गिवन फॉर अर्जेंट मीटिंग। अर्जेंट मीटिंग में 7 दिन के पहले का नोटिस हो सकता है, लेकिन इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग, पर तभी हो सकता है जब कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट मतलब जो बाहर का डायरेक्टर है, मीटिंग में प्रेजेंट हो पाएगा, तो ही आप 7 दिन के पहले मीटिंग बुला सकते हैं, ठीक है। And OPC, small company and dormant companies are deemed to have complied with the provision of this section if at least one meeting of the board has been conducted in each
half year and gap between these two meetings shall not be more than 90 days. ध्यान रखना, मतलब ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी के लिए साल में कितना मीटिंग करना उन लोग के लिए? सिर्फ 2। कितना? 1.5 ईयर, मतलब साल में 2, एंड 2 मीटिंग के बीच में जो गैप है, ठीक है, नॉट लेस देन 90 डेज, मतलब 90 दिन से कम का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर जो भी रूल है ओपीसी के लिए अप्लाई नहीं होगा, ओपीसी, ठीक है, के लिए सब रूल अप्लाई नहीं होगा। कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है कि बोर्ड मीटिंग में कितने लोगों को आना है। तो द कोरम ऑफ अ बोर्ड मीटिंग ऑफ अ कंपनी शैल बी 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, मतलब जितना भी मीटिंग है, जितना भी आपका डायरेक्टर्स है, उसका 1/3 निकाल लीजिए, और 2 व्हिचएवर इज हायर। इसका मतलब मान लीजिए किसी कंपनी के पास 9 डायरेक्टर्स है, तो 9 का 1/3 कितना हो गया? 3। 3 और 2 में बड़ा कौन सा है? 3 लोगों, 3 डायरेक्टर को आना पड़ेगा, 3 डायरेक्टर को आना पड़ेगा, ठीक है। Where at any time the number of interested directors exceed or equals to 2/3 of the total strength of the board of directors, the number of directors who are not interested director and present at the meeting being not less than 2 shall be the quorum of the meeting। मतलब कि किसी मीटिंग में जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है, मतलब इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब जो रेजुलेशन में इंटरेस्ट दिखाता है, जो जिसको डिस्कस करना है, वो 2/3 वो 1/3 को एक्सीड कर दिया, सॉरी, वो इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ में कितना थर्ड है? 2/3। इसका मतलब नॉट इंटरेस्टेड वाला कम से कम कितना होना चाहिए? 2 लोग होना चाहिए, ठीक है। Where the meeting of a director could not be held for want of quorum, then the article of the company unless otherwise provided, meeting shall automatically stand adjourned। मतलब कभी मान लीजिए डायरेक्टर्स लोग के कम आने के कारण, ठीक है, मीटिंग नहीं हो पाया, मीटिंग क्या होगा? एडजॉर्न हो जाएगा। मीटिंग एडजॉर्न हो कब जाएगा? एट सेम प्लेस एंड सेम टाइम एंड सेम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। अगले हफ्ते उसी दिन उसी समय में होगा, और इफ दैट डे इज ए नेशनल हॉलिडे, वो दिन क्या हो जाता है? नेशनल हॉलिडे, देन द नेक्स्ट सक्सेडिंग डे, अगले दिन होगा, ठीक है, अगले दिन होगा। एंड बोर्ड मीटिंग का रेजुलेशन जो है, क्वेश्चन जो है डिस्कस किया जाएगा, यहां तक गो थ्रू करिए। मान लिया जाए। अच्छा सुन लीजिए, ये जो पॉइंट 9 रूल्स रिगार्डिंग वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स 9 पेज जान लेना, बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेज जान लेना, एंड 16 नोटिस ऑन मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसके बारे में सिर्फ एक ही बात है, मतलब जितना बात हमने स्टार्टिंग से पढ़ी वो सारा हम लोग का पोस्टल बैलेट का था। पोस्टल मतलब बाय पोस्ट आपके घर में आएगा, जो चीज आपके घर में बाय पोस्ट आएगा सेम चीज हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, मतलब ईमेल का यूज करके, व्हाट्सएप का यूज करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करके सेम काम कर सकते हैं।
ठीक है, इसका पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 14 एंड 16 अलग से कुछ ही आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो चीज हम लोग, जो बात हम लोग किसके थ्रू कर सकते थे, पोस्टल के थ्रू। जैसे मान लीजिए अभी भी जैसे ना कुछ दिन पहले नेवलैक पेंट का एजीएम हुआ था, ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास भी कुछ शेयर है नेवलैक पेंट का, तो लोग ना इसमें भेजा था, क्या बोलते हैं, ईमेल भेजा था टाइम, ये टाइम है वोटिंग का, इसका उस टाइम में हम जाएंगे, क्लिक करेंगे और जो रेजुलेशन है उसमें यदि हमको हाँ बोलना है तो यस, ना बोलना है तो नो करेंगे, मेरा वोट अपने आप रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, जो चीज हम लोग पहले वहां जाकर करते थे वो सेम काम हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। ठीक है, उसमें और अलग से कोई बात नहीं बोला हुआ है। ठीक है, अच्छा, कोड कन्वेंट मीटिंग किसको बोलते हैं? कोड कन्वेंट मीटिंग, कोड कन्वेंट मीटिंग तब होता है जब कोई कंपनी का ये दो वर्ड याद रखना, अमेलगेमेशन और एक्विजिशन। क्या याद रखना? अमेलगेमेशन का मतलब होता है जब दो कंपनी आपस में मिलता है उसको बोलते हैं अमेलगेमेशन। ठीक है, एक्विजिशन का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज करता है उसको बोलते हैं एक्विजिशन। अमेलगेमेशन और एक्विजिशन के समय जो कोर्ट है वो एक मीटिंग बुलाता है, मीटिंग बुला के सारे इन्वेस्टर से बात करता है और ये देखने का कोशिश करता है कि किसी को कोई हार्म पहुंचा है या नहीं। ठीक है, उसमें क्या होता है, वन पर्सन, उसमें एक भी आदमी आता है, वन पर्सन प्रेजेंट आल्सो सिग्निफाइज द कोरम। उसमें एक भी जब कोर्ट बुलाएगा एक भी पर्सन पहुंच जाएगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही कोरम हो जाएगा। एकदम क्लियर? आइए पेज चल ले। जो हम नोटिस भेजते हैं ना, नोटिस, ठीक है, नोटिस, इन सब में देखो सारा बात डिस्कस हो चुका है पहले। नोटिस अच्छा हम लोग जो भेजते हैं नोटिस एजीएम का, उसमें कितना दिन का नोटिस होना चाहिए? 21 डेज का एजीएम का नोटिस होना चाहिए। आपका नोटिस का टाइम पीरियड 21 डेज से कम हो सकता है यदि 95% ऑफ शेयर होल्डर उसके इंटरेस्ट में रहे तो, उसके इंटरेस्ट में रहे तो। ठीक है, मतलब नोटिस के अंदर क्या कौन कौन सा बात मैंडेटरी लिखा ही होना चाहिए। तो लिखा होना चाहिए कि प्लेस, टाइम, डेट एंड कितने समय का मीटिंग होगा, किस जगह पर, किस समय पर, किस तारीख को मीटिंग होगी, तो लिखा होना चाहिए ना। ठीक है, एंड नोटिस टू बी सर्व टू द पर्सन, जिसको नोटिस भेजना है उसी के हाथ में आपको नोटिस पकड़ाना पड़ेगा। वो नहीं रहने पर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हैं, या फिर कंपनी है तो कंपनी केस में कंपनी ऑडिटर है या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स है उसको आप लेटर दे सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई मीटिंग होता है तो मीटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक आदमी चाहिए होता है। मीटिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक आदमी चाहिए होता है जिसको लोग बोलते हैं चेयरमैन। एक आदमी चाहिए जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन अपॉइंट होता है। जब मीटिंग स्टार्ट होगा तभी क्या अपॉइंट होगा? तभी चेयरमैन अपॉइंट होगा। ठीक है, तो चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा? द सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन फॉर द मीटिंग, पहला काम है मीटिंग का चेयरमैन सेलेक्ट करना। अनलेस आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइडेड, यदि आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल चेयरमैन है वही चेयरमैन रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग शैल इलेक्ट वन ऑफ देम एज चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड। मतलब जितने लोग प्रेजेंट होंगे उनमें से कोई एक, उसमें से किसी एक आदमी को हम लोग क्या करेंगे? चेयरमैन बनाएंगे। ठीक है, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड, चेयरमैन का इलेक्शन हाथ से, हाँ पूछेंगे कि इसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं, जिसको इसको हाथ बोला है वो हाथ उठाओ, हाथ उठाएगा, लगेगा कि सभी लोग फेवर में हैं तो चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, जो चेयरमैन जो रहता है चेयरमैन वो कभी वोट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? तब तक वोट नहीं करेगा जब तक टाई ना हो जाए। क्या ना हो जाए? जब लगेगा ना कि 48 वोट यहाँ भी 48 वोट वहां भी, टाई हो गया, अब चेयरमैन वोट करेगा। ठीक है, अदरवाइज चेयरमैन क्या नहीं करेगा? वोट नहीं करेगा। डिमांड फॉर पोल ऑन इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, इफ द पोल इज डिमांडेड फॉर इलेक्शन ऑफ चेयरमैन इट मस्ट बी कंडक्टेड। ये फालतू बात है, मत पढ़ना। ठीक है, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड पहले बता चुके हैं, एंड पर्सन इलेक्टेड बाय पोल ऑफ चेयरमैन, ये भी फालतू बात है, मत पढ़ना। ठीक है, मतलब जिसको आप चेयरमैन अपॉइंट करिएगा, जब तक मीटिंग होगा, मीटिंग खत्म नहीं होगा तब तक मीटिंग का चेयरमैन वो कहलाएगा। ठीक है, और चेयरमैन क्या करेगा? तो क्या नहीं करेगा मीटिंग में? वोट नहीं करेगा तब तक जब तक क्या ना हो जाए? टाई ना हो जाए।
ठीक है, आप लोग काम जानते हैं क्या है, पढ़िए। और अगले क्लास में ना इसका एमसीक्यू हम लोग सबका आंसर दिया हुआ है, तो बढ़िया बात जानते हैं क्या है, एवरी चैप्टर का आंसर दिया हुआ है। आप लोग ना इसको करिए, अगले क्लास में आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए